नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो सबका हिसाब होगा। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन जोड़ो यात्रा पूरी हो गई है। ये यात्रा वृंदावन में 4 धाम पर धर्म सभा में तब्दील हुई और इस सभा में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य समेत कई संत महंत शामिल हुए। संत सम्मेलन में कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि यदि सनातन बोर्ड की मांग पूरी हो जाती है तो वक्फ बोर्ड सनातनियों के पास होता और ऐसे में सनातन बोर्ड में केस चलता तो फैसला तुरंत ही हमारे पक्ष में आता। और इसकी बात वो पहले भी करते रहे हैं, जब उन्होंने प्रयागराज में धर्म संसद को लेकर के महाकुंभ में पूरी अगुवाई में ये कहा था कि हमें सनातन बोर्ड की आवश्यकता है। लेकिन इसके अलावा देवकीनंदन ठाकुर ने इस दौरान ये भी कहा कि हमें मुस्लिमों से खतरा नहीं है, हमें उन लोगों से खतरा है जो सनातनी होकर के बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और सेक्युलर वाली बातें करने लगते हैं। तो आज इसी मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे। खास मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे। हमारे साथ कौन कौन रहने वाला है चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हमारे साथ आचार्य अरुण कृष्ण जुड़ेंगे और आचार्य अरुण कृष्ण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही जो संदीप मिश्रा हैं राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मौलाना नदीमुद्दीन अध्यक्ष हैं एआईयूसी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर कुमार राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी आचार्य अरुण कृष्ण की ये इशारा किसकी तरफ है, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछूं उसके पहले हमने एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा क्या था और क्या कहना चाह रहे थे देवकीनंदन ठाकुर और किससे कहना चाह रहे थे। वो रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू राष्ट्र के लिए निकाली गई पदयात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन मंच से उठाए गए मुद्दों पर घमासान मच गया। अब हिंदू दब गया है। अब हम इनके प्रत्येक कुकृत्य का उचित दंड देंगे। पहले जगतगुरु रामभद्राचार्य ने मंच से मोर्चा संभाला और हिंदू राष्ट्र को वक्त की जरूरत बताते हुए बड़े आंदोलन की अपील की। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पहले हम संसद में 370 सीट पाएंगे, फिर संशोधन करेंगे कि 130 संशोधन हो चुके, 131वां होगा और हम कश्मीर की यात्रा भी जल्दी से करेंगे। मथुरा में बाबा बागेश्वर के मंच पर कई संत विराजमान थे, उनमें कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी थे। उन्होंने दावा किया कि सनातन को उन हिंदुओं से खतरा ज्यादा है जो सेक्युलर होने का ढोंग रचते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो उनसे है जो कोई भी हिंदू बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है, झट वो सेकुलर हो जाता है और हम हिंदुओं को अनाथ की तरह छोड़ के चला जाता है। उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। इससे पहले जब यात्रा अपने शवाब पर थी तो बाबा बागेश्वर ने विरोधियों को चेताया था और लाहौर भेजने तक की धमकी दे डाली थी। आज की पदयात्रा के प्रारंभ में जिन्हें भारत से दिक्कत हो, जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत हो, जिन्हें राम नाम से दिक्कत हो, जिन्हें पदयात्रा से दिक्कत हो, लाहौर की टिकट बेटा तुम जल्दी कटवा लेना। हाँ, और तुम पे पैसा ना हो तो हम दूसरों से कर्जा चाहे ले लेंगे, पर बेटा तेरी टिकट जरूर देंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए बाबा बागेश्वर की पदयात्रा ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। संतों का दावा है कि जब भारत की परंपरा हिंदू है, आबादी हिंदुओं की ज्यादा है, तो हिंदू राष्ट्र बोलने से परहेज क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आज की बहस का सबसे बड़ा सवाल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। सवाल ये है कि क्या सनातन विरोधी सेक्युलर लोग ही हिंदू राष्ट्र के दुश्मन हैं, और यही उन्होंने कहा भी है और यही आज हमारी डिबेट का मुद्दा भी है। लेकिन मेरे जो मेहमान हैं वो मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करवा चुकी हूँ। अब सबसे पहले बात मैं ये करती हूँ कि कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने इसके पहले ऐसे कौन कौन से बयान दिए हैं जिसकी वजह से उन पर चर्चा भी हुई है और वो चर्चा का विषय भी बने हैं। तो पहले एक एक करके मैं आपको वो बयान बताती हूँ। उन्होंने पहला एक बयान दिया था कि जयचंदों के कारण ही सनातन धर्म को खतरा है। इसे पाकिस्तान के बंटवारे से भी उन्होंने जोड़ा था। उन्होंने एक और बयान दिया था, 3 हफ्ते 4 हफ्ते पुराना बयान है, ज्यादा दूर का ये बयान नहीं है, कि मुसलमान में 99.9% बच्चे मुस्लिम हैं, लेकिन हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि हम हिंदू हैं। उनके इस बयान पर बवाल जरूर हुआ था, लेकिन
मुसलमान धर्मगुरु जो हैं वो उनके फेवर में उतर आए थे, तरफदारी करने लग गए थे कि बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरा उनका बयान ये था कि राजनेता हिंदुओं की बात नहीं करते हैं, जातियों की बात करते हैं, और राजनेताओं पर निशाना साधते हुए कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा था कि मैं इन सभी लोगों से कहूंगा कि आप हिंदुओं की बात करिए। एक और बयान उन्होंने दिया, आपको याद होगा तिरुपति बालाजी में क्या हुआ था, वहां मंदिर में जो प्रसाद लगाया जाता है उसमें तक मिलावट कर दी गई थी। अब जब उसमें मिलावट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि कोई भी मंदिर सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए, और यही बात वो आज भी दोहरा रहे हैं कि अगर सनातन बोर्ड होता वक्फ बोर्ड के जैसे ही तो हमारे जो फैसले थे वो जल्दी लिए जा सकते थे। अब उनका इशारा किसकी तरफ था? जो सनातन को लेकर के वो कहते हैं कि हमें ऐसे ही लोगों से कहीं ना कहीं खतरा है। तो एक बयान मैं आपको याद दिलाती हूं, ये बयान है एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाहन का, जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया है। और ये कोई इकलौता बयान नहीं था, उसके पहले अगर मैं 2023 की बात करूं तो एक कार्यक्रम किया गया था तमिलनाडु में। इस कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, और इसमें तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है उनके बेटे, इनके नाम है, डीएमके नेता हैं, ये भी खुद नेता हैं और वहां के मंत्री भी हैं, इनका नाम है उदयनिधि स्टालिन, जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना की तरह खत्म कर देना चाहिए। और इसका पूरा जो समर्थन है वो किसने किया था? ये समर्थन किया था कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने। अब प्रियांक खड़गे कौन है वो भी जान लीजिए। कांग्रेस के सबसे बड़े जो नेता है उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे। अब मैं अपने मेहमानों का रुख कर लेती हूं और सबसे पहले ये जान लेती हूं आचार्य से। आचार्य, आप ये समझाइएगा, क्योंकि मैंने तो मोटा मोटा अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश की कि आखिरकार ये इशारा किसकी तरफ था। फिर भी वहां पर बहुत सारे धर्मगुरु आए सनातन पदयात्रा में, तो ये इशारा किसकी तरफ था? अगर आप ये जरा स्पष्ट कर देंगे तो ये डिबेट उस दिशा में जा पाएगी। फिर मैं सर्वप्रथम आपको बताऊं कि जो अभी आतंकवादी घटना, जिसे हम आतंकवादी घटना बोलते हैं, मैं उसे बोलता हूं कि मुसलमानों का काफिरों पे हमला। और मुसलमानों का काफिरों पे हमला 2017 से, मैं केवल आपको कश्मीर का बताता हूं कि मुसलमानों ने कितने हिंदू मारे। 2017 से ऑफिशियल रिपोर्ट में 41,000 लोग मारे गए हैं। मुसलमानों ने मारे हिंदुओं को, कश्मीरियों को, उसमें 14,000 नागरिक मारे गए। ये आपको मैं केवल 2017 से 24 तक की घटना बता रहा हूं। 41,000 लोगों में 14,000 हिंदू नागरिक, 5,000 सुरक्षा कर्मी मारे गए, और लेकिन 22,000 मुसलमानों को भी उनको 72 हुरों के पास पहुंचाया गया भारत सरकार द्वारा। हमारे हिंदुओं में यदि बिके हुए गद्दार ना होते तो आज ये जिहादी हमारे सर पे यूं सवार ना होते। हमारे हिंदुओं में बिके हुए गद्दार आज भी हैं, हमारे साथ भी आसपास आपको बैठे नजर आ जाएंगे। और ये बिके हुए गद्दार आपको संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, रानी लक्ष्मीबाई जी, जितनी घटनाएं देखोगे आप, हर घटना में, ब्रिटिश सरकार में, हर जगह आपको एक बिके हुए गद्दार, जिनके नाम के आगे हिंदू लिखा होता है, ये अपना जमीर, अपनी आत्मा बेच के अपनी सत्ता, छोटे मोटे कोई पद, कोई प्रवक्ता का पद, इस तरह कुछ भी छोटा मोटा जो इनको मिल जाता है टुकड़ा, उसी टुकड़े पे अपने सनातन धर्म को बेच देते हैं। देवकीनंदन महाराज की तरफ से जो कहा गया है वो इन्हीं जयचंदों का जिक्र कर रहे थे, और आप भी यही कह रहे हैं, है ना? मैं शेखर कुमार जी से जरा समझ लेती हूँ। शेखर कुमार जी, पूर्व की सरकारों की बात करूं या अभी 2-3 साल पुराने बयान जो मैंने गिनवाए हैं उनकी मैं बात करूं, तो क्या ये सीधे सीधे कटाक्ष उन लोगों पर नहीं था जो कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदू तो अलग है? देखिए, इस देश का मीनाक्षी जी इतिहास क्या रहा है कि अभी आचार्य जी बात कर रहे थे झांसी के रानी की बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 में लड़ी। महाराणा प्रताप थे, उनका सेनापति हाकिम खान सूरी था और अकबर का सेनापति मान सिंह था। तो ये जो बात कह रहे हैं, जरा सुन लूं, एक बार जरा सुन लूं आचार्य जी, उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। हाँ, जो ये बात कह रहे हैं हिंदुओं को लेकर कि मुसलमानों ने मारा, यही वो लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा करा। इनका ही एक पुरखा था जिसने द्विराष्ट्र थ्योरी दी, जिसने सावरकर ने द्विराष्ट्र थ्योरी दी। उसके बाद जिन्ना, उसका भाई जिन्ना, इन जिन्ना सावरकर ने देश को बंटवाया। आज भी देश के टुकड़े करवाना चाहते, कहते जी मुसलमान मान रहे।
हाँ, अरे सबसे पहले मैं कहता हूँ गोडसे को मैं वो लोग हैं इस देश का सबसे बड़ा आतंकी, सबसे पहले आतंकी गोडसे था। गोडसे को मैं हिंदू नहीं मानता। और आप जैसे लोग आप जैसे लोग कोई हिंदू धर्म गुरु नहीं है। आप देश को बांटने का काम कर रहे हो। आप नेशनल टीवी पे जहर फैला रहे, आप जहर फैला रहे, आप टुकड़े करवाना चाहते देश के, आप देश के टुकड़े करवाना चाहते। पहले 47 में आपने करवाया था, पहले 47 में आप जैसे लोगों ने करवाया था। आपके कभी इतिहास शेखर कुमार जी और आचार्य सुनिए, शेखर कुमार जी और आचार्य आप दोनों ही सुनिए। शेखर कुमार जी, बहुत आसान है गोडसे का नाम हर डिबेट में जाकर के ले लेना, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है कि वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, किस तरीके के नारे लगते हैं। उन लोगों के खिलाफ क्या आप कुछ बोलते हैं? अभी जो उमर और आमिर के नाम निकल करके सामने आ रहे हैं, शेखर कुमार जी आप उनके बारे में कुछ बोलते हैं? आप इतना पुराना जाते हैं तो थोड़ा इतिहास और शेखर कुमार जी थोड़ा इतिहास और कि ये बंटवारा करने की कोशिश की किसने मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा, किसने राम मंदिर की जगह जाकर के कुछ और बना दिया, किसने कृष्ण को उनके घर से बाहर कर दिया। तो शेखर कुमार जी उन लोगों के नाम भी लीजिए ना, वो भी तो इतिहास ही था। मैं तो कह रहा हूँ, आप बात सुनिए, दिल्ली ब्लास्ट में जो भी था, ये गुलाम नबी उबर और जो कुछ भी था, इनको कुत्तों की मौत मारना चाहिए। मैं इस बात में बिल्कुल सहमत हूँ। जो आतंकी कहीं बम विस्फोट होगा तो वो कोई भी, चाहे मुसलमान आतंकवादी, ईसाई आतंकवादी हो, हिंदू आतंकवादी हो, वो कोई भी हो, इनका कोई धर्म नहीं होता। मरूंगा मैं, मेरी औलाद मरेगी, मैं इन सबके खिलाफ हूँ। सबको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन देश बांटने वाले ये नकली बात। आचार्य जी एक मिनट चुप हो जाइए, सबर रख लीजिए, बात सच्चाई सुन लीजिए। हिंदू आतंकवादी कितने पकड़े पहले बताओ। आप हिंदू आतंकवादी कितने पकड़े? अरे दलालो, हिंदू आतंकवादी कितने पकड़े बताओ बस। अरे दलाल तू चुप हो जा। अरे दलाली कर रहा है धर्म के यहाँ बैठ के, दलाल है तू, धर्म के नाम पे दलाली कर रहा है यहाँ पर। तू दलाल है। देश को अब आप लोगों ने अपनी भाषा की मर्यादा जो है वो लांघ दी है। आप करिए डिबेट, आप बातचीत करिए, लेकिन इस तरीके से मत करिए। और संदीप मिश्रा जी, मेरा सवाल यही है कि आपने सुना अभी शेखर जी ने क्या कहा, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकी, गोडसे आतंकी, मतलब ये जो सेक्युलर वाली बात है क्या इन्हीं के लिए कही जाती है? पहले आपसे मैं इस बात का जवाब चाहूंगी, उसके बाद मौलाना आपके पास आती हूँ। देखिए, एक जिसको आप बीमारी कह रहे हैं सेकुलर हो जाने की हिंदुओं की, इसको मैं देश के विभाजन से शुरुआत करता हूँ। जब देश का विभाजन हुआ उसी समय कांग्रेस में दो फाड़ हो गया था। एक तो था कि देश का धर्म के नाम पर विभाजन हुआ तो एक इस्लामिक राष्ट्र बन गया और भारत में कम से कम हिंदू अपनी खुली हवा में सांस ले और अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का आनंद ले और हर व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस सोच का था। और दूसरा था कि अभी भी उस सोच को जिसके चलते देश का विभाजन हुआ उसको जिंदा रखा जाए। और उसको जो है उसी को लेकर के कांग्रेस में ही आपने देखा टकराव होता रहा, चाहे पटेल जी थे चाहे नेहरू जी थे, और बाद में उसके बाद भी होता रहा। और वही नतीजा रहा कि जिसके बस में जो था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ उस समय आप देखिए दूरदर्शन का लोगो सत्यम शिवम सुंदरम हुआ, LIC का नाम आया योगक्षेम में, वहां में हम तो संस्कृत और इन सब चीजों को बढ़ाने की बात हुई कि चलो भाई हम अपने सनातन का उन्मूलन करें और अच्छे से इसका जो है आगे बढ़ाएं इन चीजों को जो है, लेकिन विकास करें। सॉरी, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं कि हम विकास करें और लोगों को जो है जागृत किया जाए कि अब कम से कम 200 साल की जो अंग्रेजों की गुलामी है उससे बाहर निकल करके अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हम फायदा उठाएं। लेकिन एक डर कहीं न कहीं कांग्रेस में लोगों को था, बोल नहीं पाते थे उस चीज को। राजीव गांधी ने हाँ हो सकता है राम मंदिर का मुद्दा उठाया, ताला खुलवाया, उसका श्रेय लेने के लिए कांग्रेस कभी कभी सामने आती है, लेकिन फिर कांग्रेस उसी में कंफ्यूज है कि कहती है कि भाई हमने ताला खुलवाया और फिर राम मंदिर में राम मंदिर बन जाता है, नहीं, राम काल्पनिक है, फिर राम काल्पनिक अपने ही नेता को राजीव गांधी को उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। तो ऐसे में हमारा सनातन हिंदू खासकर जब बड़े पदों पे बैठता है तो यह बात मानने में कोई हर्ज नहीं है कि उसे एक डर सा पैदा होता है कि कहीं शोर मचाया गया तो क्या मैं उसको हैंडल कर पाऊंगा। अगर आपको याद हो राम मंदिर का फैसला जब आया था तो अचानक सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मीटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के डीजीपी के साथ, अगर आपको फैक्ट याद हो, और डीजीपी से मीटिंग के बाद फिर ये हुआ कि कल अब इसका फैसला आएगा अदालत का। तो एक हिम्मत करनी पड़ती है कभी कभी, एक जो कहते हैं कि जो सेकुलरवादी हैं, कहीं सनातन का विरोध तो वहीं से शुरू हो जाता है जब मुख्यमंत्री रहते हुए
एक मुख्यमंत्री की तरफ से राम सेवकों पर गोलियां चलवाई जाती है और एक मुख्यमंत्री ऐसे भी रहे जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। शेखर कुमार जी, ये सवाल मेरा आपसे, मैं आपके पास आऊं लेकिन उसके पहले मौलाना नदीमुद्दीन का रुख कर लेती हूँ। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं मौलाना, मुझे बताइएगा कि सनातन को लेकर के जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है, क्या वो सही है? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात है। अगर किसी के धर्म पर कोई भी छीटाकशी की जाती है तो मुझे लगता है कि सबको एक स्वर में कहना चाहिए कि आप गलत हैं। लेकिन देखिए, मेरा मानना है कि किसी की धर्म पर, सनातन पर कोई टीका टिप्पणी करना सही नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। जहां तक सवाल आतंकवाद का है, कल भी मैं टीवी पर आपके साथ था। देखिए, आतंकवाद कहीं से भी हो और कहीं से भी पनपता हो, उसकी जड़ें को काट देने की जरूरत है। मैं तो जब भारत और पाक का युद्ध हो रहा था तो मैंने कहा था कि यही मौका है कि पाक पर पूरी तरह से पाक को ध्वस्त कर दिया जाए और पाक पर भारत का नियंत्रण कर लिया जाए, पीएको को भारत के अंडर में लाया जाए। खैर, वो आज नहीं तो कल जरूर होने वाला है। मगर मैं कहता हूं कि बंटवारे के जिम्मेदार आप जो है, सावरकर जी का 2 नेशन थ्योरी पढ़िए। क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई थी? क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पाकिस्तान का विरोध नहीं किया था? उन्होंने नहीं कहा था? बात तो ये है ही नहीं ना, बात तो ये है कि कहा ये गया है कि हमें मुस्लिमों से उतना ज्यादा खतरा नहीं है, खतरा हमें उन लोगों से है, उन लोगों से है जो बात सनातन की करते हैं लेकिन ऊपर ऊपर से करते हैं, जो अपने आप को ऊपर ऊपर से हिंदू दिखाते हैं। खतरा तो हमें उनसे है। आप एक बात, नरेश अग्रवाल ने मर्यादा श्री राम जी पर क्या टिप्पणी किया था पार्लियामेंट के अंदर? उनके घर पे कालिक पोती गई, उसी को बाद में गले लगा लिया गया। निषाद ने क्या कहा था और जो है जीतन राम मांझी ने क्या कहा था, बाद में सबको तो भाजपा ने गले लगा दिया। देखिए, कभी भी कोई भी बात जो एक तरफा मत करिए, सच्चाई से मुंह मोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि ये देश, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई? 140 करोड़ लोगों का ये राष्ट्र है। क्या कौन सा राष्ट्र होना चाहिए? कौन सा राष्ट्र होना चाहिए मौलाना? क्यों होना चाहिए? नहीं, कौन सा राष्ट्र होना चाहिए? नहीं, ये सबका राष्ट्र है। हाँ। 140 तो ये किसने कहा कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उसके बाद भी आपका राष्ट्र नहीं रहेगा? क्यों? आचार्य अरुण कृष्णा, ये किसने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र भारत बन जाएगा तो वो मुसलमानों का नहीं रहेगा, ईसाई का नहीं रहेगा, सिख का नहीं रहेगा? ये किसने कहा आचार्य? खुद अमित शाह जी ने कहा कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। पहले तो उन्होंने कहा कि ये देश संविधान से चलता है। मौलाना चुप हो जाओ, है ना? पहले तो आपको मैं 2-3 घटना बताऊंगा। 2013 के दंगों में कांग्रेस समाजवादी पार्टी जब पीड़ितों से मिलने गई तो केवल मुसलमानों के पास गई और जो उनको सहायता राशि दी गई वो केवल मुसलमानों के लिए चुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको थप्पड़ लगाए, मुंह पे जूते मारे इनके, तब इन्होंने हिंदू पीड़ितों को धनराशि दी। ये हाल था इनका। उत्तर प्रदेश के अंदर जब नमाज होता था तो नमाज के दिन सिपाही बहुत सारे मंदिरों की घंटी पकड़ के खड़े होते थे कि कहीं घंटी अगर बज गई तो जो जिले लाई हैं, इनके जो जीजा हैं मुसलमान, उनके नमाज में कहीं कोई दखल ना हो जाए। ये हालत थी समाजवादी पार्टी सिपाहियों की, केवल मुस्लिमों के वोट के लिए। यहां तक कि 2011 में एक ऐसा कानून कांग्रेस लेकर आ रही थी। ये आप कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म की बात होती है तो सिर्फ एक धर्म समुदाय के लिए होती है, धर्म विशेष के लिए होती है। हाँ। ये सेकुलरिज्म नहीं है। हाँ। ये गद्दारी है अपने धर्म से। चलो, कांग्रेस तो विदेशी पार्टी है, ईसाई और मुसलमानों की पार्टी है, हम तो मानते हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसमें तो सारे हिंदू रहते हैं ना। तो इस हिंदू पार्टी की बता रहा हूं कि इन्होंने 2013 के दंगों से लेकर आप सारे सरकारी इनके अनुदान देखो, इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए, यहां तक कि मुलायम यादव, जो हम तो यादव को भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण के हम लोग पूजा करते हैं उनकी, यादव तो भगवान कृष्ण को कहा गया। मुलायम यादव के नाम क्या यादव था? वो कहता था कि मेरा नाम मुल्ला मुलायम बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मुल्ला मुलायम बन गए थे केवल मुसलमानों के वोट के लिए। तो ये लोग बिके हुए हैं। अगर इस तरह के बिके हुए लोग नहीं होते तो आज सनातन हिंदू धर्म का ये हाल नहीं हो रहा होता। अब देखो, जैसे एक आदमी बैठा हुआ इस हमारे डिबेट में, इसने छूटते ही हिंदू धर्म के बारे में क्या कहा? हिंदू आतंकवादी हो चाहे मुसलमान, इससे पूछो आज तक एक मुसलमान आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी पकड़ा गया है जो बम बांध के कि फट गया हो? एक आतंकवादी पूरी दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारे धर्म में हम तो मित्रस्याहम चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे, हम तो जीव जंतुओं को भी मारने के लिए हमारे लिए निषेध है सनातन धर्म में। हम क्या किसी मानव को मारेंगे? लेकिन क्योंकि ये बिके हुए हैं,
इनकी आत्मा तक बिक चुकी है। ये पूरी तरह बिके हुए छोटे छोटे फायदों के लिए। देखो कैसे हंस रहे हैं। दिल्ली में अभी दंगा हुआ है, दिल्ली में अभी आतंक, कोई बात नहीं, शेखर कुमार जी से मैं इस बात का जवाब भी ले लेती हूँ। शेखर कुमार जी, मैंने एक सवाल पहले भी किया था कि एक मुख्यमंत्री ऐसे में रहे उत्तर प्रदेश में जिनका जिक्र अभी आचार्य अरुण ने किया कि वो खुद को क्या कहलवाना पसंद करते थे। नहीं, बस एक मिनट, उसके बाद आप जवाब दे लीजिएगा। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड में पूरा करिए। जैसे ही आप टीवी पे बोलते हो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो सबसे पहले मुसलमान चिल्लाते हैं, देखो मुझे गद्दार कह दिया, देखो मुझे गद्दार कह दिया। जबकि वहां कहीं भी नहीं कहा गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो, मुसलमानों को कहा देश के गद्दारों को। ऐसे ही जैसे मैंने जय चंदो का नाम हमने लिया, सबसे पहले जो उछला वो तुम्हारा ये हिंदू, ये जो बैठा हुआ है क्या नाम है इनका, शेखर, सबसे पहले ये उछले। जबकि मैंने इनका नाम लिया था गद्दारों में, जय चंदो में, क्योंकि सीने पे जाके सीधे वार हुआ, तीर सही निशाने पे लगा, तो सबसे पहले शेखर। चलिए कोई नहीं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कि शेखर जी हंस किस बात पर रहे हैं। और शेखर जी, मेरा एक सवाल भी था उसके पहले। मेरा सवाल ये था कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, एक मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने अपनी सरकार खुद ब खुद जाकर के इस्तीफा दे दिया कि ठीक है, राम मंदिर के लिए अगर सरकार त्यागनी होगी तो वो भी कर देंगे। तो ये कैसा सेक्युलरिज्म है आखिरकार? मैं सेक्युलरिज्म समझाता हूँ। भगत सिंह नास्तिक थे, उनको क्या कहेंगे, गद्दार कहेंगे। सुभाष चंद्र बोस लेफ्टिस्ट थे, उनको क्या कहेंगे, गद्दार कहेंगे। गांधी हिंदू थे, राम का नाम लेते थे, उनको क्या गद्दार कहेंगे। अरे चुप रहो, अब मेरी बात सुनो, अपने समय पर बोला करो। सबसे पहली बात, ये आदमी सिर्फ जहर फैलाने के अलावा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बाबा है। जो व्यक्ति मात्र बात सुनो, ये देश तुम जैसे बाबाओं से नहीं चलेगा, ये बाबा साहब के संविधान से चलेगा। अरे बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है, उनके आगे तुम्हारी जैसे बाबाओं की कोई औकात बाबा नहीं। साहब का संविधान, अरे बाबा साहब का देश है, तुम जैसे बाबाओं की कोई औकात नहीं है। संविधान उनका चलेगा। और एक मिनट आचार्य, मैं शेखर कुमार जी की थोड़ा बात समझना चाहूंगी, सुनना चाहूंगी, और मेरे दर्शक भी समझे कि आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कौन सी बात का जिक्र कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात है शेखर जी, लॉ एंड ऑर्डर की बात है। शेखर जी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, जो शेखर बाबा जी, साहब के संविधान से चलेगा वो उस हिसाब से कदम उठाएगा, वो उस हिसाब से कदम उठाएगा। और ये लोग जो मैं बता रहा हूँ, इन बाबाओं की तो हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनते। जब शंकराचार्यों ने मना करा कि वहां राम मंदिर के लिए अभी सही वो समय नहीं क्या है, कहना चाह रही हूँ, तब भी हमारे प्रधानमंत्री ने सुनी। अरे इन बाबाओं की तो कोई नहीं सुन रहा आज देश में। ये इनके अभी ये जो चली पद यात्रा, कौन पहुंचा है? एकता कपूर कह रही सनातन की रक्षा करो, क्या बना रही है? अनसेंसर्ड ट्रिपल एक्स। आप आर्ट बालाजी पे जाकर उसकी अरे जाने वाला तो कोई भी शेखर जी कहीं भी जा सकता है। ये क्या बात हुई शेखर जी, ये क्या बात हुई? आप यहाँ पर बैठ करके अगर सनातन के विरोध में बात करेंगे तो क्या आप मंदिर नहीं जाएंगे? आपको कोई रोक देगा? शेखर कुमार जी मुझे बताइए, शेखर कुमार जी मुझे एक बात बताइए कि वहां पर इतने साधु संत गए, उनमें से आपको किसी का नाम नहीं आता। अगर उस यात्रा में कोई शामिल होना चाहता है, एक काम है और दूसरा मेरा धर्म है, मेरी पहचान है, तो क्या मैं जा नहीं सकती हूँ? शेखर कुमार जी एक बात और, शेखर कुमार जी एक बात और सुनिएगा, शेखर कुमार जी सुनिए, बी आर अम्बेडकर की अगर आप बात करते हैं तो जरा उनकी किताब पढ़िएगा 1946 में, जो कि रिलीज होकर के आई थी, पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ द इंडिया, ये किताब थी उनकी। उसके अलावा जो आपने एक और दो बातों का जिक्र किया, मैं उसी वजह से आपको टोक रही थी कि आप किन बातों का जिक्र करें, वो इस्लाम के बारे में उसमें क्या लिखते हैं। आप संविधान की बात करते हैं, आप धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो ये भी तो बताइए दर्शकों को कि 1976 में 42वें संशोधन के तहत उस शब्द को जोड़ा गया था। शेखर कुमार जी इन तमाम बातों को क्यों भूल जाते हैं? संदीप जी आप कुछ कह रहे हैं। होना कोई अपराध है क्या? सारे धर्मों को बराबर देखना कोई अपराध है क्या? ये किसने कहा? ये कहना अपने धर्म को दूसरों के सामने तुच्छ बताना ये बड़ा अपराध है। हमारा धर्म, मेरा हिंदू धर्म, मेरा सनातन धर्म मुझे ये सिखाता है कि मैं किसी के धर्म के अपमान ना करूं और अपने धर्म का अपमान ना सहूं। ये क्यों भूल जाते हैं आप? संदीप जी आप कुछ कह रहे थे। मीनाक्षी जी, शेखर जी का दर्द यह है कि एक माहौल था 2014 के पहले, जिसके पहले हिंदू तिलक लगाने से परहेज करता था, हिंदू कलावा पहनने से परहेज करता था, और वह असर कहीं न कहीं हमारे बॉलीवुड में भी था और सभी जगह था कि लोग सोचते थे कि हमें धार्मिक कह दिया जाएगा तो हम जो है बायकॉट हो जाएंगे। आज सनातन का प्रभाव ऐसा है कि जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर पूजन का कार्यक्रम होता है तो क्रिकेट वर्ल्ड, उद्योग जगत, फिल्म जगत, सभी लोग उस सनातन के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि हमको इस कार्यक्रम में शामिल होने के
लिए कोई किसी तरह से व्यंग तो नहीं करेगा। तो यही शेखर कुमार का दर्द है कि आज जो बॉलीवुड 2014 के पहले नरेटिव गढ़ने में लगा हुआ था, वह नरेटिव अब बॉलीवुड छोड़ करके सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने में लगा हुआ। और इसीलिए आप देखिए पिछले 10 सालों में जो फिल्में आई हैं बॉलीवुड में, या पैटर्न जो चेंज हुआ है बॉलीवुड की फिल्मों का, उसमें भी आप देख सकेंगे कि राष्ट्र के गौरव से जुड़ी हुई चीजों को लेकर के बॉलीवुड आगे बढ़ रहा है। तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बैठे हुए हैं, लेकिन इनका असली एजेंडा तो यही है कि कहीं न कहीं जो इस तरह की बातें हो रही हैं कि मतलब मुस्लिम राष्ट्र बनाने की, गजवाए हिंद की, इस एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल साफ दिख रहा है। इसमें मुझे कोई परहेज नहीं है। से मेरा सवाल ये है, मौलाना जरा ये बताइएगा दर्शकों को कि क्या नेता आपको धर्म की राजनीति के आधार पर बांटने की कोशिश नहीं करते हैं? बिहार में चले जाइए, इफ्तार पार्टी होती है, ईद मिलन समारोह होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो नेता कभी भी खुल करके ना तो नवरात्रि का कोई कार्यक्रम करते हैं और ना ही हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम करते हैं। तो क्या ये सिर्फ वोट बैंक वाली राजनीति आपके साथ नहीं होती? आप भी बताएं। देखिए, ईद मिलाप का प्रोग्राम हो या आपके रमजान फेस्टिवल का हो, इसकी तो हम लोगों ने निंदा किया, मुखालिफत किया था। हज का जब सब्सिडी हटाया गया तो सबसे पहले हमने वेलकम किया कि हज सब्सिडी की क्या जरूरत है। देखिए, एक बात याद रखिए कि सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का छलावा हुआ, मुसलमानों का छल किया गया। आप अभी ये कह रहे हैं तिलक लगाने से, मैं कहता हूँ कि मन तड़पत दर्शन को हरियाज। ये गाने वाला कौन था? लिखने वाला कौन था? राम जी की निकली सवारी, राम की ये लीला है न्यारी। लिखने वाला कौन था? आज ये नहीं लिख रहे हैं, आज इन्होंने नहीं कहा शकील बदायूनी, लिखने वाला रफी गाने वाला। तो मैं कहता हूँ पहले से ये परंपरा रही है। अमीर खुसरू की पैदाइश कब हुई, रंग बसंती कब हुआ, ये इनको मालूम ही नहीं है। जो दूसरे बैठे हुए हैं कि तिलक 2014 के बाद, 2014 से पहले क्या इस देश में लोग हिंदू नहीं थे? क्या यात्रा इडवाणी जी की नहीं निकली थी? क्या वाजपेयी जी की 6 साल की सरकार नहीं थी? क्या हिंदुओं की सरकार नहीं थी? ये लोग क्या है, मानसिक एतबार से एक रोगी हैं। इनके अंदर एक रोग है, घृणा करना, नफरत फैलाना और हिंदू और मुसलमान करके अशफाकुल्लाह खां और बिस्मिल एक साथ फांसी पर झूल गए। इसी देश में उस्मान ब्रिगेडियर, इसी देश में वीर अब्दुल हमीद, इन्होंने सब कुछ छोड़ करके अपने देश की कुर्बानी दिया। आज भी हमारे लिए देश सर्वोपरि है, देश पहले है। हम देश करके एक एक खून का कतरा हम भारत के लिए गिराएंगे। इस डिबेट में शामिल करूं, लेकिन मौलाना को जरा जो संकट समझ में आ रहा है वो समझ में ये आ रहा है कि हम बात मुस्लिमों की कर रहे हैं। मैं वापस से अपने बयान को दोहरा देती हूं जो कि कहा गया है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की तरफ से। वो ये कहते हैं कि मुसलमानों में 99.9% अभी भी मुसलमान ही है, लेकिन हिंदू वो हैं जो कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खुद को हिंदू दिखाते हैं। सवाल तो उन व्यक्तियों से है, सवाल उन लोगों से है। वो ये भी कहते हैं आचार्य कि देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि हमें दिक्कत मुसलमानों से नहीं है, हमें खतरा मुसलमानों से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो कि इस तरीके का सेकुलरिज्म का चोला पहनते हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं और उसके बाद हमें बांटने वाली राजनीति करते हैं। तो मौलाना, डिबेट का जो पूरा पॉइंट है, जो सार है, वो मैं आपको समझा रही थी। आप अपने आप को उसमें दुखी ना बताएं, ना घृणित महसूस करें। आचार्य अरुण कृष्ण जी, मेरा एक सवाल है। सिद्धारमैया मंदिर तक जाते हैं, मंदिर में ऐसे हाथ जोड़ते हैं और चले जाते हैं। अब उनसे कहा गया, उनके मंत्री कहते रह गए कि चलिए मंदिर तक आ गए हैं, द्वारे तक दर्शन कर लीजिए, जरा माथा टेक लीजिए, लेकिन वो व्यक्ति वहीं से इस तरीके से प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। ये इन लोगों से खतरा है आचार्य हमें? सर्वप्रथम मीनाक्षी जी, जो ये समाजवादी पार्टी के एजेंट बैठे हैं, इनको इनका पहला उत्तर देता हूं। इन्होंने कहा भगत सिंह नास्तिक थे। भगत सिंह महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी थे, जो केवल वेदों को और यज्ञों को मानते थे। दूसरा, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, मातृक जो ये मुझे लगता है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर के तो किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। ना उसमें हिंदू है, ना उसमें मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। इन तमाम बातों को मैं तवज्जो भी नहीं देती हूँ, क्योंकि ना भगत सिंह को आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना ही मेरे सर्टिफिकेट की जरूरत है। उन्होंने जो किया, अगर आपके पास वो ऑप्शन आए ना, तो आज यहाँ आधे से लोग पीछे चले जाएंगे। मीनाक्षी जी, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याम, जो बलिदानी पृथ्वी माँ की अगर तपस्या करता हो, उसके लिए अपने बलिदान प्राणों को देते, उससे बड़ा आस्तिक कोई नहीं है, क्योंकि ये भूमि हमारी माँ है। और
महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी थे, जो वेदों के अनुयायी थे। महर्षि दयानंद जी एक वेद ज्ञानी थे, उन्हीं के अनुयायी थे। भगत सिंह भी, राजगुरु भी, सुखदेव, इनको पता नहीं है। इन्होंने मकेले के बिल्कुल जो होते ना हमारे विदेशी जो आक्रांता थे, जिन्होंने जो घटिया किताबें लिखी, ये उनको पढ़ते हैं, इसलिए इनके दिमाग भी इस तरह प्रदूषित है। इन्होंने केवल प्रदूषित किताबें पढ़ी हैं। दूसरी बात आते हैं, अभी जो मौलाना ने जो बोला है, केवल मौलाना के पास केवल ये 4-5 नाम मिलेंगे आपको, 4-5 नाम पिछले 70 सालों में। लेकिन ये नहीं बताया कि 25 लगभग मुसलमान डॉक्टर उठा लिए गए अब तक, और लगभग 200 मुसलमान नहीं, वो बैठे थे डिबेट में, आचार्य आप भी थे। मैं इसमें उनकी बात रखूंगी। मौलाना उस दिन हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने उन लोगों के लिए भी खुल करके कहा। मैं फिर से वही बात करती हूँ, अगर स्वतंत्रता सेनानी है, वो हिंदू है या मुसलमान है, हमें उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। उन्होंने जो किया वो कर गए, जो इतिहास बन गया। अब शेखर कुमार जी आपकी बातों पर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हाँ, स्वतंत्रता सब, मेरी बात सुनिए। बाबा जी को हिंदू धर्म के बारे में पढ़ना चाहिए। 1971 में जो युद्ध हुआ था, हिंदू धर्म के 9 दर्शनों में 6 दर्शन नास्तिकता का प्रतिपादन करते हैं, जिसमें सबसे बड़े नाम महर्षि चार्वाक और अष्टावक्र थे, और उनको भी हिंदू धर्म में महर्षि का दर्जा। अरे अपने धर्म का तो पहले पढ़ ले, तुम्हें कुछ पता तो है नहीं। जहर घोलने के अलावा हिंदुत्व के बारे में आपको क्या पता है? अरे तुम हिंदू धर्म के 9 दर्शनों का नाम बता दे आज। तुम पहली बात तो दर्शन 6 हैं, आपको कुछ नहीं पता है। आप आए आपको खुद नहीं पता, आपको खुद नहीं पता जहर घोलने। आपका हिंदुत्व खतरे में, मेरा नहीं है। आप एक कायर हिंदू हैं, एक डरने वाले हिंदू हैं। मेरा हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं। आपका हिंदुत्व कौन सा वाला है शेखर जी? मेरा भगवान मजबूत है, मेरा हिंदुत्व शेखर मजबूत है। शेखर जी, आचार्य रुकिएगा जरा, आचार्य रुकिएगा। शेखर कुमार जी, आपका हिंदुत्व कौन सा वाला है? मैं हिंदू हूँ लेकिन हिंदुत्व को नहीं मानता, वो वाला है, या कोई और परिभाषा है आपके हिंदुत्व की? इनका झूठ यही पकड़ा गया। मेरा अपने भोलेनाथ में पूरा यकीन है। मैं अपनी पूजा अपने तरीके से करता हूँ, लेकिन मुझे मेरे देश को किसी धर्म से खतरा नहीं है, मेरे धर्म को किसी धर्म से खतरा नहीं है। मैं सबको बराबर मानता हूँ, जो अपनी पूजा जैसे करे। हिंदुओं में भी जो ये सनातन की बात होती है, आर्य समाज, शेखर जी, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, किसने कहा हिंदू धर्म को खतरा है? ये आपके सनातन की व्यवस्था नहीं मानते। सनातन का जो लोग विरोध करते हैं, वो सिर्फ उसकी जाति व्यवस्था को लेकर करते हैं। बाकी किसी की भी पूजा पद्धति वो उसको करने के लिए स्वतंत्र है। वेदों के केवल 6 दर्शन है। पहली बात तो झूठ पढ़ के आओ, पहले जाके पढ़ के आओ। आप बताइए कि चारवाक का क्या दर्शन था? चारवाक का कोई दर्शन नहीं है। चारवाक महर्षि थे या नहीं थे? अष्टावक्र क्या कहते थे? चारवाक का दर्शन नहीं मानते हम। वेदों के 6 दर्शन है, वेदों के 6 दर्शन है। खामखा की धर्म के नाम से बकैती कर रहे हैं। अष्टावक्र और चारवाक क्या थे? क्या दर्शन था उनका? चारवाक का कोई वेदों का दर्शन है आपको? अरे चारवाक का वेदों का दर्शन है, कोई पता तो जाके पढ़ के आओ पहले। चारवाक वेदों के 6 दर्शन है, केवल वेदों के 6 दर्शन है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, वेदांत और सांख्य, ये 6 जाके पढ़ के आओ। असल में अपने घरों में मुसलमान बहुए लाए हुए हैं, इसलिए बैठ के यहाँ मुसलमानों का पक्ष कर रहे हैं। इनका ये है बेसिकली, जब ये खुद ही मिक्स ब्रीड बन जाते हैं तो बैठ के मिक्स करते हैं। भी तो अरे आचार्य, आपको हिंदुत्व का प्रतिपादन करना है। पहली बात तो ये झूठ फैला रहा है। 9 दर्शन नहीं है वेदों के, केवल 6 दर्शन है। न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, चारवाक आस्तिक थे या नास्तिक थे? अरे पहली बात, चारवाक हमारा आदर्श नहीं है। चारवाक आस्तिक थे, नास्तिक थे, और महर्षि का दर्जा मिला या नहीं? हमारा आदर्श नहीं है। आपने जो भगत सिंह वाली बात पे कहा, वो आस्तिक थे। चारवाक नास्तिक थे, आस्तिक थे। चारवाक हमारा आदर्श नहीं है। चारवाक कौन होता है? हमारे धर्म को डिफाइन करने वाला। चारवाक कौन होता है? कल को आप कहेंगे भगत सिंह कौन होता है? अरे आपको तो वेदों को 6 दर्शन को मानते हो। वेदों के 6 दर्शन आपको अपने बुद्धि के शुद्धिकरण की जरूरत है। कहाँ से पढ़ के आ जाते हो आप? गंगा जी में नहाकर रोज वेदों का पाठ करिए। 6 दर्शन, चलो 6 दर्शन के नाम बताओ। वेदों के 6 दर्शन के नाम बताओ। आप गंगा जी में नहाकर, अरे बताओ ना, में नहाकर रोज वेदों का पाठ करिए। महर्षि शेखर जी बता दीजिए ना, शेखर जी बता दीजिए ना। पूछ रहे हैं आप 9 कह रहे हैं, वो 6 कह रहे हैं, नाम भी बता दीजिए 9 का। इन्होंने महर्षि चारवाक को चारवाक कैसे कहते हैं? अरे वेदों के 6 दर्शन हिंदू धर्म का पानी।
अरे ये पहले माफी मांगेंगे। शेखर कुमार जी, पहले आप शेखर कुमार जी अगर एक आध नाम याद है तो गिनवा दीजिए। आपने 4 बार कैसे कह दिया, वो कौन होता है? आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे 4 बार कौन है? वेदों के 6 दर्शन के नाम बताओ, बताओ। ये डिबेट अगर सनातन की मशाल लेकर के आगे आगे चलना बहुत आसान होता है। शेखर जी और आचार्य, सनातन की मशाल लेकर के आगे आगे चलना बहुत आसान होता है, लेकिन उस मशाल में अगर आप जल जाएं तो बहुत मुश्किल होता है। और वैसे नहीं है आप शेखर जी, वैसे तो आप बिल्कुल ही नहीं है। आप उस बयान का समर्थन कर देंगे जिसमें यह कहा जाता है कि दीपोत्सव में तेल में दियों की बर्बादी होती है, लेकिन आप उस बयान के बारे में कुछ नहीं कहेंगे जहां ये कहा जाता है हिंदुओं से कि जाकर के क्रिश्चियन से सीखो, लाइट्स जला करके त्योहार मनाओ। आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। शेखर जी, अपना अपना हिंदुत्व है, वही बात है कि मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्व अलग है, आपकी वही बात है शेखर जी। अब संदीप मिश्रा जी, ये हमें शक्ति से लड़ना है। इस तरीके के जब बयान आएंगे तो देश की जनता क्यों ना पूछे इन नेताओं से? देश की जनता बड़े पदों पर बैठे हुए सेक्युलरिज्म का जाप करने वाले इन लोगों से क्यों ना पूछे कि आप किस शक्ति से लड़ रहे हैं? शक्ति मां दुर्गा है हमारे लिए। देखिए, संविधान खतरे में इसीलिए है क्योंकि आज जनता सवाल पूछना शुरू कर दी है। एक नैरेटिव गढ़ा जाता था जिसमें जो है अमिताभ बच्चन की फिल्मों को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक धर्म को तो बेहतर दिखाया जाता है और दूसरा जाकर के मंदिर में जाकर के मंदिर को अपमानित करते हैं। तो आज जब जनता इस तरह के सवाल पूछना शुरू करती है कि भाई आप एक धर्म के लिए तो दिखाते हैं, दूसरे के लिए भी दिखाइए ना, एक तरफा क्यों लेकर के चलते हैं चीजों को जो है। तो इस तरह की बातें जब जनता पूछ रही है तो लोगों को लगता है कि देश और संविधान खतरे में आ गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश को अगर एकजुट करना है तो सारे हिंदू और सनातनी को एक साथ होकर के चलना पड़ेगा। और आज जो चीज आप देख रहे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है यहाँ पर कि एक युवा है जो आज कितनी उम्र होगी धीरेंद्र शास्त्री की, मुझे लगता है 30-32 साल, इससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन इस उम्र में जिस तरह से उन्होंने सबको जोड़ा है और जिस तरह लोग उनके साथ चल रहे हैं, उससे कहीं न कहीं ऐसे सेकुलर, छद्म सेकुलर जो हैं, जो टीवी डिबेट में बैठ करके एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं, ये लोग अपनी जमीन कहीं न कहीं खिसकी हुई देख रहे हैं कि आज के बाद हम लोग अप्रासंगिक हो जाएंगे। और इस तरह की अप्रासंगिकता के डर से जो है अपने आप जो है डरा हुआ महसूस करें, इसलिए जनता को डरा रहे हैं। आप जो ये बात कर रहे हैं, मैं मौलाना से ही पूछ लेती हूँ कि मौलाना, आप कहते हैं कि 2014 तक ऐसा नहीं था, 2014 तक ऐसा नहीं था, 2014 तक ऐसा नहीं था, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि 2014 तक ऐसा था जहां सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय की बात होती थी? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर सिर्फ एक समुदाय की बात होती थी, सबका साथ सबका विकास की बात ही नहीं हुई। और अब जब सबकी बात हो रही है तो बहुत सारे लोगों को कड़वा लग रहा है, ये मिर्ची लग रही है। देखिए, जहां तक आप कह रही हैं कि 2014 से पहले, मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपने मेरी डिबेट में कई बार कहा कि 2014 के पहले ऐसा नहीं था, अब है। नहीं, सुनिए 2014 से पहले अगर मुसलमानों के समर्थन में सरकारें चल रही थी तो फिर मुसलमानों की गरीबी क्यों थी? सैकड़ों दंगे क्यों हुए? सैकड़ों फसादात में मुसलमान मारे क्यों गए? विकास के नाम पे सवाल पूछा कब था आपने आखिरी बार? हमेशा पूछा। हाँ। हमने हमेशा पूछा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही कि मुसलमान कितनी गरीबी में है। हमने तो सरकारों से सवाल किया कि हमारी गरीबी का जिम्मेदार कौन है? अभी मैं बिहार के पूर्व की सरकारों का मैं जिक्र करूं मौलाना, एक बयान याद दिला दूं, आप उसके बाद कंटिन्यू करिएगा, मैं आपको टोक नहीं रही हूं। एक बयान में आपको याद दिलाती हूं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, उन्होंने क्या कहा था कि देश के जितने भी संसाधन हैं उस पर पहला हक अल्पसंख्यकों का। उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि उन सरकारों ने आपके लिए कुछ नहीं किया। ठीक है। हाँ। उसके बाद आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी है, मनमोहन सिंह के उस बयान के बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या है बताइए? कि मुसलमान आखिरी पायदान पर है। अगर 75 साल प्रो मुस्लिम सरकारें चली तो फिर मुसलमान गरीबी की दलदल में क्यों, जहालत के दलदल में क्यों? देखिए, सेकुलरिज्म के नाम पर सबसे ज्यादा अगर कोई ठगा गया तो मैं ईमानदारी से कहता हूं, आप इस बात का जवाब दीजिएगा, ऐसा है क्या? मुसलमान ठगे गए। मुसलमानों की बर्बादी बता रही है, उनकी गुर्बत बता रही है, उनकी जहालत बता रही है। मैं तो अभी बिहार के इलेक्शन में तमाम सेकुलर पार्टियों से मैंने पूछा, मोदी जी के आने के पहले हिंदू झुग्गियों में ही रहता था। बनेगा
मोदी जी के आने के पहले घास फूस के मकान में ही हिंदू रहता था, कहीं उसे सोने का महल बना के नहीं दे दिया था कांग्रेस की सरकार ने। तो अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो जैसे हिंदू था वैसे आप भी रह रहे थे। अब विकास की उसमें जो है, अगर आपके घर में 5 लोग खाने वाले होंगे और एक के घर में एक खाने वाला होगा और कमाने वाले दोनों के घर में एक एक होंगे, तो आपके घर में तो गरीबी आनी ही है। नहीं, एक बात और मौलाना को मैं याद दिलाती हूँ, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मौलाना मुसलमानों का फर्टिलिटी रेट कितना है जरा बताइए। नहीं, संदीप जी तो गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन आप शायद लाइव एग्जांपल से समझ जाए। मैं आपको याद दिलाती हूँ, प्रयागराज में अतीक की जमीन को जो मुक्त करवाया गया और उस पर जो घर बनाए गए, क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया? लखनऊ में अंसारी की जमीन पर जो घर बनाए गए, क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया? कोरोना के वक्त में जब राशन दिया गया था 5-5 किलो, और जब तक दिया गया उसके पहले से भी, क्या उसमें हिंदू मुसलमान देखा गया? तो फिर ये क्यों होता है कि हिंदुओं के लिए ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के लिए ऐसा नहीं हो रहा है? आपको अभी भी यही महसूस होता है नदीमुद्दीन जी? करना चाहिए। हाँ, देश के जो नागरिक है सब बराबर के नागरिक हैं। सड़कें बनेंगी तो मुसलमानों के लिए नहीं बनेंगी, हिंदुओं के लिए नहीं बनेंगी। अगर सड़कें अच्छी बनेगी, हिंदू मुसलमान सभी चलेंगे। यूनिवर्सिटी अच्छी बनेगी तो सभी एजुकेशन लेंगे। हॉस्पिटल अच्छी बनेगी तो हिंदू मुसलमान सबका ट्रीटमेंट होता। मैं बोला बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक खत्म कर दीजिए, सिर्फ एक ही नारा होना चाहिए, डेवलपमेंट, विकास। यही तो कहते हैं देश में यही तो मैं कह रही हूँ, सबका साथ सबका विकास होने से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग रही है। जब बात एक ही समुदाय की होती थी तब वो सेक्युलरिज्म था, लेकिन जब बात सबका साथ सबका विकास की होती है, सबके विश्वास की होती है, तो वो बंटवारा हो जाता है। अब ये मक्का मदीना की सड़कें तो है नहीं कि हिंदुओं के लिए सड़कें अलग से हो जाएंगी और मुसलमानों के लिए सड़कें अलग से हो जाएंगी, ये वो जगह तो है नहीं। ये भारत है, यहाँ पर विकास किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देख करके नहीं दिया जाता है। यहाँ पर जो कुछ डिजर्व करता है वो देता है। मैं अपने गांव की बात आपको बताती हूँ। देखिए, आपने अगर ये बात की है कि हम सबसे गरीब हैं, हम सबसे निचले तबके के हैं, ये रिपोर्ट कहती है, रिपोर्ट आती रहती है, उसमें भी डेवलपमेंट होते रहते हैं। उसके बाद कौन सी नई रिपोर्ट आ गई? आप 2024-25 की रिपोर्ट दिखाइए मुझे। मेरे गांव में भी मुसलमान रहते हैं और वहां पर भी उन्हें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में हिस्सा दिया जाता है। वहां ये नहीं देखा जाता है कि वो हिंदू है या मुस्लिम, वहां ये देखा जाता है कि कौन डिजर्विंग है। हो सकता है एक हिंदू जो डिजर्विंग नहीं है उसे कैटेगरी से हटा दिया जाए, लेकिन एक मुसलमान जो डिजर्विंग है उसे उस कैटेगरी में रखा जाए। तो ये योजना में तो कभी हुआ नहीं है। अब थोड़ा आप कोई नई रिपोर्ट की बात करेंगे तो मैं आपको सुन लूंगी। आचार्य अरुण कृष्ण, सबका साथ सबका विकास हो, सबका विश्वास हो, सबको साथ लेने की बात, क्यों दिक्कत? पंचर छाप बनाओ या डॉक्टर MBBS, इनको फटना ही है। मुसलमान इनको फटना है। अब्दुल कलाम पंचर छाप नहीं थे। अब देखो डॉक्टर है, अरे मेरी बात तो सुनो। इंजीनियर है। अभी तो जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं तो मेहनत कर रहा है। तो कोई उनके साथ तो समानता का व्यवहार हुआ, उनके साथ तो हुआ नहीं व्यवहार। इनको फटना है। अभी जो डॉक्टर थे, अरे भैया डॉक्टर वाले लोग नहीं है, उनके साथ वो पीड़ित है क्या? डॉक्टर पीड़ित है क्या? फटे? अरे जो डॉक्टर फटे तो पीड़ित है क्या? जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हो पीड़ित है क्या? उन डॉक्टरों को सरकार ने क्या सुविधा नहीं दी? इन डॉक्टर नमक हरामों को, इन नमक हराम डॉक्टरों को, मुसलमानों को क्या सरकार ने सुविधा नहीं दी? अगर आपका आर्थिक स्तर बढ़ेगा, बुरहान वानी का बाबी टीचर था, ये सारे डॉक्टर थे। अगर आप पंचर लगाओगे, हलवे आतंकवादियों को आप कोई भी काम करोगे, आतंकवाद का एक ही मतलब वो है मुसलमान। मुसलमानों ने आतंकवादियों का बहिष्कार किया। सारे के सारे ये जो डॉक्टर फट रहे हैं, इनको तो सुविधाएं दी गई है ना। एक बात बताइए मौलाना जी, ये जो डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं इनको तो सारी सुविधाएं दी गई है ना, इन गद्दार नमक हरामों को। तो आप बताइए, वो गद्दार है, उनको गोली मार देनी चाहिए। आतंकवादियों को गोली मार देनी चाहिए। आप ये बताइए कि आपने पाक जमीन में रहने का अधिकार नहीं है। आप मेरी बात बताइए, आप मेरी बात सुनिए मौलाना जी। यदि आप ये बोलते हैं, पहली बात तो आप एक अपवाद है जो बोल रहे हैं, कोई मौलाना कोई मुसलमान के विरोध में नहीं खड़ा। आप तो चलो फिर भी एक बार बोल रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए, प्रोटेस्ट किया, आप ये बताइए, आतंकवादियों को मारो। मुसलमान जो लोग बुरहान वानी और उस जो पार्लियामेंट पे हमला जिसने किया था, इनके जनाजे में लाखों मुसलमान गए। वो लाखों मुसलमान
महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर के सरकार बनाने वाला कौन था? मेरा सवाल है, बोलिए। लाखों मुसलमान, महबूबा मुफ्ती के साथ हिंदुओं को मिलकर मारने की सरकार बात किसने करते हैं, बनाई? वो मुसलमान, मेरी बात सुनिए, सरकार छोड़िए, हम सरकार नहीं है, हमारे बल पे सरकार है। आप मेरी बात सुनिए, यदि लाखों मुसलमान बुरहान वानी और ये जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाला पकड़ा गया, ये जी इसके जनाने में जा सकते हैं, तो इन आतंकवादी मुसलमानों के खिलाफ सड़कों पे मुसलमान क्यों नहीं है? हम हैं ना, बताइए बस। आ रहे हैं सड़कों पे। आपको मालूम है, आप टीवी पे बैठ के बात कर, हम सड़कों पे आ रहे हैं, हम आए हैं सड़कों पे, आतंकवादियों का बहिष्कार कर रहे हैं। मर जाएंगे तो जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाना, दफन भी नहीं करना। हम बोल रहे हैं ना, आपने एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण और बताता हूं मुसलमानों का। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आपने केवल एक मुसलमान का दिया उदाहरण कि वो अरे सैकड़ों मुसलमान बलिदान में। अरे मुसलमानों ने पाकिस्तान से लड़ने के लिए मना कर दिया था सेना के अंदर कि हम मुसलमान किया था। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। युद्ध में क्या बात कर रहे हो आप? झूठ बोल रहे हो। कोई मुसलमान किसी आतंकवादी का विरोध नहीं करता, क्योंकि मुसलमानों की फितरत ही है दूसरे काफिरों से धर्म के नाम पे, विचारधारा के नाम पे नफरत। आप बिल्कुल मना किया था 71 के युद्ध में, मुसलमानों ने पाकिस्तान से लड़ने से मना कर दिया था। इसीलिए वीर अब्दुल हमीद कौन था? वीर अब्दुल हमीद कौन था? उस्मान ब्रिगेडियर कौन था? वीर अब्दुल हमीद कौन था? बताइए दो नाम। वीर अब्दुल हमीद के बारे में बताइए। आचार्य सुनिए, जिन्हें जहां जाना था वो 1947 में वापस जा चुके हैं, जिन्हें यहाँ रुकना था वो यहाँ पर रुके हुए हैं, उनकी बात होगी और उन्हें अपनी बात जिन मंचों से रखनी है वो रखते हैं। वो मेरी डिबेट में पहले भी बैठे थे, उन्होंने कहा था कि हम ऐसे लोगों के जनाजे की मिट्टी में शामिल नहीं होंगे, जनाजे की जो अंतिम नमाज होगी वो नहीं पढ़ेंगे, वो अपनी बात पर कायम होंगे। अब शेखर कुमार जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर सनातन और सनातनियों से जो नफरत की जाती है उसका इलाज क्या है, उसका उन्मूलन कैसे होगा? मैं आपको बताता हूं, डिबेट के मुख्य मुद्दे पे आ जाते हैं कि देवकी नंदन जी का जो बयान था कि जब हिंदू उच्च पदों पे चले जाते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, हमें ये देखना पड़ेगा उन्होंने किस संदर्भ में दिया। क्या उन्होंने जो शंकराचार्यों की बात प्रधानमंत्री ने नहीं मानी उस टाइम, उसके संदर्भ में दिया कि प्रधानमंत्री पद पर पहुंच के जो शंकराचार्य तीन उनकी बातों को उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उनको वहां बुलाया नहीं, तो क्या देवकी नंदन जी प्रधानमंत्री के बारे में कह रहे थे? दूसरी बात, जो 2014 से पहले की बात चल रही थी, ये देश 1947 के बाद जब संविधान आ गया, एक आदमी जो चाय बेचता था वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंच गया। ये 2014 से पहले की ताकत थी, ये 2014 से पहले की ताकत थी। और तुम तो जहरीले आदमी हो, तुम जहरीले आदमी हो, तुम सिर्फ सारे मुसलमानों को गाली देने की बात करो। मुझे 10 हिंदुओं के नाम बता दो, तुम 10 हिंदुओं के नाम बता दो। अरे पाकिस्तान चला जा भाई, अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान लड़ाई में आए हो, याद है 10, अभी बताओ 10 हिंदुओं के नाम बताओ, 10 हिंदुओं के नाम। अब्दुल हमीद 2, मैं गिन रहा हूँ, पहला नाम बताओ, पहला नाम बताओ हिंदू का। अरे नाम याद नहीं, और दूसरे को बोल रहे हो, दो नाम बोले। अरे तुम हो क्या दलाल, तुम इतनी देर से नेशनल टीवी पर देश को बांटने की बातें कर रहे हो। अरे तुम शर्म नहीं आ रही तुम्हें? इस देश का खाकर देश को बांटने की बात कर रहे हो सारे हिंदू, तुम जैसे बिके हुए गद्दारों को। अरे तुम जैसे जहरीले लोग जो देश को बांट रहे, तुम जैसे से खचाएंगे देश को, तुम बांट रहे हो देश को। जो टीवी पे आने के 10 शहीदों के नाम बता दो, 10 हिंदू शहीदों के नाम बताओ। आज भारत पाकिस्तान लड़ाई में 10 हिंदू शहीदों के नाम बताओ जो तुम गिन रहे थे। मैं गिन रहा हूँ, पहला नाम एक बोलो। अरे पूरी सेना हिंदू की थी, पूरी सेना हिंदू की थी, बोलो। पूरी सेना, 4 पूरी नाम बोलो, 5 नाम बोलो, 6 नाम बोलो, 7 नाम बोलो। अरे तुम तो ऐसे ही रह जाओगे, गद्दार को छोड़ के तुम्हारे बस का नहीं है तो जहर फैलाने के शेखर कुमार जी, अगर कोई बात हिंदुओं की करता है, हिंदुत्व की करता है, तो पहली बात तो वो दलाल नहीं होता है। दूसरी बात ये शेखर कुमार जी कि जो आपकी समझ में आया देवकीनंदन ठाकुर जी का बयान, महाराज जी का बयान, जो आपकी समझ में आया वो आपने अपनी परिभाषा में बताया। आपने ये क्यों नहीं कहा कि सिद्धारमैया की बात उन्होंने की होगी, स्टालिन की बात उन्होंने की होगी, प्रियंका खड़गे की बात उन्होंने की होगी, जितेंद्र आवाहन की बात उन्होंने की होगी? आप
आपको ये समझ में नहीं आया शेखर कुमार जी? जब देश दीपोत्सव का कार्यक्रम मुखिया- का जो लोग देश का मुखिया विरोध तो मैं करते किसी हैं और पर ये जाके उनके लिए कहा मैं होगा, क्यों जो दूंगा? शक्ति से लड़ने जब की देश बात का करते मुखिया हैं वहाँ पर है। ये उनसे कहा होगा। शेखर कुमार जी जब इस पर भी देश थोड़ा का प्रकाश मुखिया डालिए वहाँ ना, पर है, शेखर कुमार जी जब इस पर भी देश का जरा मुखिया प्रकाश एक डालिए। एग्जाम्पल है, हाँ। तो क्यों ना समझा जाए उसको। मैं क्यों जाके छोटे मोटे उदाहरण, आप मोदी जी को हल्के में ले रही हैं। छोटे मोटे देश चला है उदाहरण, वो। छोटे देश के मोटे प्रधानमंत्री उदाहरण, हैं। तमिलनाडु और के अगर उनको मुख्यमंत्री सवाल का उठा है, बेटा, तो मुझे तमिलनाडु आपत्ति के है। मुख्यमंत्री का बेटा वहां का बाबा मंत्री साहब के छोटा संविधान के उदाहरण है आधार आपके बने लिए, प्रधानमंत्री। कर्नाटक का मंत्री छोटा उदाहरण है आपके लिए, सिद्धारमैया देश के छोटा प्रधानमंत्री से उदाहरण है छोटा आपके उदाहरण लिए। है। देश बताइए के शेखर जी प्रधानमंत्री मुझे, से छोटा उदाहरण है। छोटा उदाहरण है वो आपके लिए। उदाहरण इन्होंने दिया। अरे राम मंदिर की बात मीनाक्षी है, जी, राम मंदिर आपके लिए डॉक्टर छोटा है, अम्बेडकर का उदाहरण या दिया। देश का प्रधानमंत्री छोटा डॉक्टर है। अम्बेडकर के शब्द आप हैं। बताइए इन दोनों में मीनाक्षी कौन जी, सी बात मीनाक्षी जी आपके डॉक्टर लिए छोटी है? अम्बेडकर का उदाहरण दे रहे राम हैं मंदिर- बार-बार, डॉक्टर अम्बेडकर का, डॉक्टर अम्बेडकर का उदाहरण दे रहे बार बार। आप राम भद्राचार्य जी को क्या मानते हैं? आप सुनिए, राम सुनिए। भद्राचार्य जी को क्या मानते हैं? क्या वो उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नहीं गए थे? जो लोग आज तक ये कहते हैं कि राम मंदिर का ताला हमारी सरकारों में टूटा, क्या वो राम मंदिर गए? अखिलेश यादव क्या राम मंदिर गए? राहुल गांधी क्या राम मंदिर गए? सोनिया गांधी क्या राम मंदिर गई? खड़गे जी क्या राम मंदिर गए? आप उनसे सवाल पूछ नहीं पाते हैं क्या सर? शेखर जी वहाँ सवाल नहीं पूछ पाते हैं, मीनाक्षी जी, वहाँ कोई कुछ कहता है क्या? मीनाक्षी जी, बताइए जिस संदीप जी। संविधान- ठीक है आचार्य, मैं संविधान आपके का- पास आऊं, लेकिन संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। खड़गे का नाम लेने से इन्हें डर लगता है, मल्लिकार्जुन खड़गे का, राहुल गांधी का नाम लेने से इन्हें डर लगता है, सोनिया गांधी का नाम लेने से इन्हें डर लगता है, सिद्धारमैया का नाम छोटा है, डीके शिव कुमार नहीं, मेरा माफ करिएगा मेरी जबान फिसल गई, वो स्टालिन के बात करना इन्हें लगता है कि छोटी बात है, प्रियांक खड़गे का नाम इन्हें छोटा लगता है, तो ये नाम तमाम छोटे हैं, तो बड़े नाम कौन से हैं फिर? देखिए, आपके और आचार्य के सवालों ने शेखर कुमार का असली चेहरा सामने ला दिया कि वो नाम के हिंदू हैं और बाकी कवर फायर दे रहे हैं सेकुलर के नाम पे। यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, एक कहावत है कि अगर आप कन्विंस नहीं कर सकते तो कंफ्यूज कर दीजिए। बिल्कुल। यहाँ पर बात सीधी सीधी हमारे धर्मगुरु ने कही है, हमारे भद्राचार्य जी ने कही है, और देवकीनंद ठाकुर ने कही है, सभी ने कही है, और उसको ये कंफ्यूज करके कहाँ ले जा रहे हैं? मोदी जी के पास ले जा रहे हैं। अरे भाई, सीधा उनका इशारा है कि ऐसे विधर्मी जो सत्ता पाने के बाद, शक्ति पाने के बाद, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो प्रशासनिक व्यक्ति हो या न्यायिक व्यक्ति हो, मैं तीनों के लिए कह रहा हूं, हर अंग में जहां भी वो बैठे हैं वो कहीं न कहीं दुस्साहस करते हैं इस तरह का, और उनके अंदर साहस नहीं होता है कि जहां पर न्याय संगत, धर्म संगत बातों को कहा जा सके। वह कहीं न कहीं ये डरे होते हैं कि दूसरा पक्ष किस तरह से रिएक्ट करेगा, इसके लिए वो साहस नहीं कर पाते। वह बीमारी जिससे कांग्रेस डरी हुई थी पिछले 70 सालों में, वह बीमारी अभी भी हमारे सनातनी हिंदुओं के बीच से नहीं निकली है, और वह शायद जब मोदी जी और योगी जी जैसा एक बड़ा नेता आकर के सामने खड़ा होता है तो लोग, आज देखिए ना, सारा परिवर्तन, मैं अब दावे के साथ कहता हूं, कितने लोग ऐसे राम भक्त बने हैं जो 2014 के पहले दरगाह पर जाकर के माथा टेकते थे। आप उनसे पूछ सकते हैं, ऑफ रिकॉर्ड जो है। आज भी चुनावों के वक्त वहीं जाते हैं, लेकिन मंदिर जाने में जरा शर्म आती है ना शेखर जी? देखिए, ये सिर्फ जहर फैलाने वाली बातें हैं। अच्छा, तस्वीरें नहीं देखते आप, मैं जहर फैला रही हूँ। सुनिए, शेखर जी, प्रधानमंत्री हिंदू अगर दरगाह से वापस अपने मंदिर पे वापस आ रहा है तो इसमें जहर फैलाने वाली कौन सी बात हो गई? इन्होंने बात शुरू करी थी, अगर हिंदू अपने घर वापसी कर रहा है, अगर वो दरगाह जाना छोड़ करके अपने मंदिर में वापस जा रहा है, तो इसमें जहर फैलाने वाली बात कहां से हो गई? कैसे हिंदू वापस अपने मंदिर में? लेकिन ये कहा किसने शेखर जी? शेखर जी, ये किसने कहा कि जो दरगाह जाता है वो मंदिर नहीं जा सकता, जो मंदिर जाता है वो दरगाह नहीं जा सकता है? मुझे रोक होगी क्या अगर मैं जाना चाहूंगी? तो शेखर जी ये भी बता दीजिएगा। ये आपका स्वतंत्र निर्णय है, और ये किसी का भी स्वतंत्र निर्णय है। कोई कहीं जाए, बस वो किसी दूसरे धर्म को उसकी बुराई ना करे। कोई मुसलमान मेरे धर्म को कुछ कहेगा, मुझे गुस्सा आएगा। दिक्कत तो यही है ईसाई मेरे धर्म को कुछ कहेगा, दिक्कत तो यही है कि एक समुदाय के साथ सेक्युलरिज्म की परिभाषा को परिभाषित बार बार किया जाता है। मंदिर जाने में डर लगता है लेकिन मस्जिद चले जाएंगे, ये होता है, आप मानिए
और बिल्कुल मत मानिए, मैंने तो आपको उदाहरण दे दिया बिहार का, इफ्तार पार्टी होती है, ईद मिलन समारोह होता है, मुझे इस बात से क्यों दिक्कत होगी? ठीक है, करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको नवरात्रे करने में दिक्कत है, आपको भजन कीर्तन करने में दिक्कत है, आपको जगराते करने में दिक्कत है, आपको दिक्कत इतनी हो जाती है कि आप दशहरा की तक की छुट्टियां, दिवाली तक की छुट्टियां बंद करने पर आमादा हो जाते हैं। आचार्य अरुण कृष्ण, एक लास्ट कमेंट दीजिएगा, उसके बाद मैं डिबेट समाप्त कर रही हूँ। दो बातें, जिस शंकराचार्य की बार बार बात कर रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी ने लाठियों से पीटा शंकराचार्य को और राम भक्तों को। दूसरी बात, डॉक्टर अंबेडकर की बार बार बात कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया में मुसलमानों के बारे में क्या कहा, सुनिए। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक बंद दरवाजा है जिसके अंदर किसी दूसरी विचारधारा के आने की कोई जगह नहीं है। जब मुसलमान भाईचारा का जिक्र किया था, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1946। उन्होंने कहा कि मुसलमान जब भाईचारा कहता है तो उस भाईचारे का मतलब है मुसलमान का केवल मुसलमान से भाईचारा। अगर मुसलमान चाहे तो गाय ना काटे, ये आप किताब में पढ़ लेना। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा यदि मुसलमान चाहे तो गाय ना काटे, लेकिन वो गाय इसलिए काटता है। लेकिन मैं फिर भी अभी यही कहूंगी कि जो दूसरे धर्म में जाकर के सेक्युलरिज्म की परिभाषा को परिभाषित करते हैं, वो जरा अपने धर्म में भी रहे, अपने धर्म का सम्मान करना भी सीखे। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।